नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए निकाली गई है, स्पेशली फॉर द रावत भाटा राजस्थान साइड के लिए। तो ये जो राजस्थान का रावत भाटा साइड है दोस्तों, बहुत ही बड़ा, इंडिया का बहुत ही बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है। तो उन्हीं के लिए एनपीसीएल के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो इस रिक्रूटमेंट में कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी है, पोस्ट डिटेल्स क्या है, क्या एज लिमिट होनी चाहिए और फिर सालाना पैकेज कितना मिलेगा, ये सारी डिटेल मैं आज के वीडियो में कवर करूंगा। और वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं और किसी भी डाउट या क्वेश्चन को पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, स्पेशली फॉर द रावत भाटा राजस्थान साइड के लिए। हम जानते हैं कि जो रावत भाटा राजस्थान साइड है वो बहुत ही बड़ा, इंडिया का बहुत ही बड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन है। जो भी लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं और साथ में एनपीसीआईएल के अंदर वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। इस रिक्रूटमेंट के लिए पूरे इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑल इंडिया आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। तो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 3 नवंबर 2020 से लेके लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 24 नवंबर 2020 तक। तो इसका जो ऑनलाइन जो पोर्टल है रिक्रूटमेंट का, वहां पे जाकर आप इजीली इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है और साथ में क्या पोस्ट डिटेल है। तो सबसे पहले है करंट वैकेंसी, यानी कि अभी कितनी ओपनिंग है, और बाद में है बैकलॉग वैकेंसी, यानी कि कितनी वैकेंसियां अभी आने वाली हैं। तो सबसे पहले है कैटेगरी 1। तो उसके अंदर जो पोस्ट है दोस्तों, स्टाइफन ट्रेनिंग या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट। तो स्टाइफन ट्रेनिंग यानी कि एसटी, और ऐसे के लिए जो भी पोस्ट है उसके लिए आपको डिप्लोमा होल्डर या फिर साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा पोस्ट है दोस्तों, वो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 164, राइट। और जो बैकलॉग जो वैकेंसी है वो है 12, कुल मिला के 176 टोटल वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन वाइज। तो डिसिप्लिन वाइज हम डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने आपको डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर दिया है, तो इस जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों, मैकेनिकल के लिए 61 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 22 है, इंस्ट्रूमेंट के लिए 7 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 22। तो ये सारे पोस्ट है दोस्तों। अब कैटेगरी 1 के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो भी साइंटिफिक जो असिस्टेंट पोस्ट है उसके लिए कौन सा आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो आपको साइंटिफिक या फिर साइंस ग्रेजुएट जो भी कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी केमिस्ट्री किया हुआ है या फिर आपने बीएससी फिजिक्स किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी केमिस्ट्री के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 15, और सेम एज द बीएससी फिजिक्स किया है उसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 15। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और साथ में जो साइंटिफिक असिस्टेंट सी ग्रेड है, राइट, तो उसके अंदर जो पोस्ट है सेफ्टी सुपरवाइजर और सिविल। तो दोनों के लिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है, सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए 4 है और साथ में सिविल के लिए 1 वैकेंसी अवेलेबल है। अब ये दोस्तों ध्यान में रखिए कि जो साइंटिफिक असिस्टेंट है उसमें आपका क्या ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए, राइट। जो बी ग्रेड है उसके अंदर जो नंबर ऑफ डिसिप्लिन है दोस्तों वो है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे ज्यादा जो बी ग्रेड साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट है सिविल के लिए
14 नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों, राइट। और कुल मिला के ये जो सारी पोस्ट है दोस्तों 164 है, और करंट और बैकलॉग को मिला के आपकी नंबर ऑफ पोस्ट हो जाएगी 176। तो ये सारी जो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों ये आपको ध्यान में रखनी है और उस हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं जो आगे की जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो सबसे पहले है असिस्टेंट ग्रेड यानी कि एचआर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है, पर अभी जो करंट वैकेंसी है वो अभी नहीं है दोस्तों। अभी जो बैकलॉग वैकेंसी है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 1 है। बाद में है असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंशियल असिस्टेंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है, उसमें भी बैकलॉग वैकेंसी नंबर ऑफ पोस्ट है 4 है, राइट। उसके बाद है दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड CNMM के लिए, उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2, और स्टीनो ग्रेड के लिए 6, और सब ऑफिसर के लिए है आपके नंबर ऑफ ओपनिंग या फिर वैकेंसी है 1। लीडिंग फायरमैन है दोस्तों, उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी है 3, और ड्राइवर कम जो पंप ऑपरेटर है उसके लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। तो ये सारे नंबर ऑफ ओपनिंग या फिर वैकेंसी है दोस्तों। इस आपका जो भी ग्रेजुएशन है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से आप नंबर ऑफ पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जो भी कैटेगरी वाइज जो एनालिसिस है वो भी आपको यहाँ पर दिया है कि कौन से डिसिप्लिन में कौन से कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है। आगे बढ़ते हो बात करते हैं एज लिमिट या फिर सालाना पैकेज कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 जो भी है हमारा स्टाइफंड ट्रेनी है, ST या फिर S है, राइट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेके 25 साल तक, राइट। उसमें आपको जो फर्स्ट ईयर है उस पर आपको मंथली आपको पैकेज मिलेगा 16,000, राइट, 16,000 पर मंथ आपको स्टाइफंड मिलेगा हर मंथ में 1 साल तक, और दूसरे साल में आपको ट्रेनिंग के मिलेंगे 18,000 पर मंथ, राइट। तो जो साइंटिफिक स्टाइफंड ट्रेनिंग है उसके लिए जो पहला वर्ष है उसके अंदर आपको मिलेंगे मंथली 16,000, और दूसरे साल में मिलेंगे आपको मंथली 18,000 पर मंथ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखिए दोस्तों, राइट। और कैटेगरी 1 के अंदर जो सब कैटेगरी है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उसके लिए भी जो एज लिमिट है दोस्तों 18 से लेके 25 साल तक है। तो ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो भी आपका जो ये 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो सैलरी है दोस्तों हो जाएगा 35,400, राइट। जो भी पे स्केल है उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C, राइट। उसके लिए भी आपकी एज लिमिट है 18 से लेके 35 साल तक, राइट। और जो इनिशियल जो पे है दोस्तों वो होगा आपका 44,000 के अराउंड, राइट। तो जो भी हमारा जो C ग्रेड है साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके लिए कोई भी ट्रेनिंग ग्रेजुएट या फिर होना जरूरी नहीं है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपका परमानेंट जॉब आपकी फिक्स हो जाएगी। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट B ग्रेड के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 18 से लेके 30 साल तक। उसमें आपको इनिशियली पेमेंट या फिर सालाना जो मंथली अमाउंट है वो मिलेगा आपका 35,000 के अराउंड, राइट। और जो हमारा असिस्टेंट ग्रेड है HR के लिए, उसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 21 साल से लेके 28 साल तक, और उसमें आपको इनिशियली पे मिलेगा 25,000 के अराउंड पर मंथ, राइट। असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंशियल असिस्टेंट ग्रेड CNMM के लिए भी आपको 21 से 28 साल है दोस्तों, और उसमें भी सेम ही आपको पेमेंट मिल जाएगा। अब जो स्टीनो ग्रेड है दोस्तों उसके लिए भी सेम है, और जो सब ऑफिसर ग्रेड B है उसके अंदर आपका जो एज लिमिट है वो हो जाएगा 18 से लेके 40 तक, और आपको जो इनिशियल जो मंथली पेमेंट मिलेगा 35,000 अराउंड, राइट। तो ये सारी चीजें आप याद और नोट डाउन कर सकते हैं। अब ये जो लीडिंग फायरमैन है दोस्तों उसके लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेके 32 ईयर्स तक, और उसमें जो आपका मंथली पेमेंट हो जाएगा आपका 25,000 के अराउंड। और जो ड्राइवर कम जो पंप ऑपरेटर है उसके लिए आपका एज लिमिट है 18 से लेके 27 ईयर तक, और उसमें आपको जो मंथली पेमेंट हो जाएगा आपका 21,000 के अराउंड। तो ये सारा आपको मंथली अमाउंट मिल जाएगा, मंथली सैलरी, सालाना पैकेज क्या होना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस किया, और साथ में डिस्कस किया हमने क्या एज लिमिट होनी चाहिए। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि क्या क्या जो रिक्रूटमेंट है उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात की थी कैटेगरी 1, उसके अंदर था स्टाइफंड ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट।
तो उसके लिए आपको डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए इन अ डिफरेंट डिसिप्लिन की हमने बात की थी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपने जो 60% से भी ज़्यादा आपने मार्क्स गेन किए हैं, तो वो सारे लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये जो आपका जो डिप्लोमा होल्डर है वो कैसा होना चाहिए कि आपका 10 या फिर 12 के बाद 3 साल का प्रोग्राम आपने कंप्लीट कर दिया है, तो ये सारे लोग इस एग्जाम या फिर इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो लोग हैं वो 12 के बाद आपने जो 2 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम किया है या फिर कंप्लीट किया है अबव द 60%, तो वो सारे लोग एलिजिबल है दोस्तों। मगर जो भी लोग उसने साइंस यानी कि 10th किया है, उसके बाद 2 साल का या फिर 3 साल का ITI किया है, उसके बाद डिप्लोमा किया है, तो वो सारे लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। या फिर आपने 10th+3 किया हो या फिर आपने 12+3 इयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो वही सारे लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते हैं हमारी सेकंड जो ओपनिंग थी या फिर जो हमारा पोस्ट आ स्टाइफन ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, उसमें आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए, साइंस ग्रेजुएशन होना चाहिए इन वेरियस डिसिप्लिन। तो BSc फिजिक्स है दोस्तों, उसके अंदर आपने 60% से भी ज़्यादा आपने BSc प्रोग्राम फिजिक्स के अंदर कंप्लीट कर दिया है, तो वो सारे लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री और मैकेनिकल इक्वल वेटेज के साथ। तो ये सारी चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपका जो मिनिमम हाइट है दोस्तों वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका वेट है वो मिनिमम 45 केजी होना चाहिए। मिनिमम की बात हो रही है दोस्तों, मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और आपका वेट होना चाहिए 45.5 केजी से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो आपका जो 10th या SSC है उसके अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी हो, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं BSc केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर भी आपने BSc प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए केमिस्ट्री के अंदर 60% से ज़्यादा। और जो भी मैंने अभी बात की कि जो भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स है 160 सेंटीमीटर और 45.5 केजी, तो वो सारा सेम ही हो जाएगा आपका BSc फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे साइंटिफिक ग्रेड या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड C के लिए जो पोस्ट थी हमारे सेफ्टी सुपरवाइजर के लिए। तो आपने कंप्लीट किया होना चाहिए डिप्लोमा इन और BSc कंप्लीट किया होना चाहिए सेफ्टी सुपरवाइजर के अंदर, और साथ में आपने 50% से भी ज़्यादा आपने जो मार्क्स गेन किए हैं, तो वो सारे लोग आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक और बात आपको नोट करनी है, 1 ईयर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट आपका एक्सपीरियंस यानी कि जो भी आपका जो ट्रेनिंग हुआ है वो उसका सर्टिफिकेट भी अनिवार्य है। तो जो भी लोग यहाँ पर 12 के बाद 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है वो सारे लोग यहाँ पर भी फिर से वो एलिजिबल हो जाएगा। 10 के बाद आपने डिप्लोमा किया है या फिर 12 के बाद 2 इयर्स का आपने डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट किया है, तो वो सारे लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिविल के लिए, तो सिविल के लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका डिप्लोमा विथ नॉट लेस देन 60%। तो आपने 60% से ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है तो वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, राइट। 10+3 या फिर 12+2 का जो भी प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया है वो सारा अप्लाई कर सकते हैं। बट एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि एसेंशियल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, तो आपका 4 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सुपरवाइजर, राइट। सुपरवाइजर के अंदर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाने के बाद 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग आप इस एग्जाम के लिए इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी लोग SSC के बाद यानी कि जो 10 के बाद ITI किया है उसके बाद डिप्लोमा किया है, तो वो सारे लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड B के लिए, तो वो उसमें भी आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। आपका डिप्लोमा प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए सिविल, इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, राइट। जैसे मैंने बात की 10+3 या फिर 12+2 का प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया होगा, वो सारे लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, राइट। इसके लिए कोई भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है।
एक्सपीरियंस की ज़रूरत मात्र जो सिविल डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए है, उसके लिए 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा। अब बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड एचआर या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंट सीएनएमएम के लिए और स्टीनो ग्रेड के लिए। तो आपका जो पोस्ट है दोस्तों उसके अंदर आपको बैचलर डिग्री इन साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स के अंदर आपने 50% से ज़्यादा कंप्लीट किया है, वो सारे के सारे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको डिटेल्स NPCIL careers.co.in के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज़रूरी जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है दोस्तों, स्किल क्या होनी चाहिए, तो आपका 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, राइट, इंग्लिश ऑन पीसी। तो आपका जो 1 मिनट के अंदर 30 वर्ड्स तो आप आराम से लिख पाएंगे दोस्तों, इतना तो टाइपिंग टाइपिंग हर लोग कर सकते हैं। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, MS ऑफिस है, विंडोज़ है, उसके अंदर आपका 6 मंथ का जो भी आपका जो कंप्यूटर बेसिक जो प्रोग्राम होता है उसका कंप्लीशन किया होगा या फिर सर्टिफिकेट आपके पास हो MS एक्सेल या फिर एक्सेस के लिए, तो वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट के लिए, और आप वो सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 मंथ का जो भी बेसिक कोर्स है कंप्यूटर का वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं असिस्टेंट ग्रेड फाइनेंशियल, उसके बारे में भी मैंने अभी बात की। उसके हिसाब से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% से ज़्यादा, राइट। और आपको जो अप्लाई करने की जो साइट है NPCIL careers.co.in, तो सेम हो जाएगा आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 CNMM के लिए भी। और जो भी जो कैंडिडेट है उसने जो कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी हो जाएगा। कंप्यूटर का आपको कोर्स नहीं कंप्लीट किया तो वो लोग सारे अप्लाई नहीं कर सकते। स्टीनो ग्रेड की बात की जाए तो सभी सेम हो जाएगा, बैचलर इन डिग्री, राइट। तो साथ में 50% से ज़्यादा आपका कंप्लीशन होना चाहिए। और आपका जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है स्किल क्या होना चाहिए, तो आपकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पर 30 से ज़्यादा 80 वर्ड्स पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए, राइट। इंग्लिश टाइपिंग के अंदर 40 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। तो आपकी इतनी जो स्पीड होती है तो वो हो जाएगी, तो आपके इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात की तो जो भी लोग ने 6 मंथ का जो भी कोर्स किया है कंप्यूटर का वो सारे लोग इस एग्ज़ाम के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सब ऑफिसर ग्रेड बी के लिए। तो उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 10+2 साइंस विद केमिस्ट्री और इक्विवेलेंट, राइट। 50% से ज़्यादा आपने ये फायर सर्विस का जो भी कोर्स है वो कंप्लीट किया होना चाहिए, हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 12 इयर्स और रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 साल में आपको फायर लीडिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंडस्ट्री के लिए, या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फायर ड्राइवर कम ऑपरेटर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल द एप्लीकेशन, राइट। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड जो फिजिकल जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। और आपका वेट होना चाहिए 50 kg, 50 kg आपका मिनिमम वेट, और हाइट होनी चाहिए 165। आपकी चेस्ट होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर्स नॉर्मली, या फिर आपके चेस्ट मिनिमम 86 सेंटीमीटर आपका एक्सपांसन के साथ होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल द अप्लाइड, राइट। तो ये सारी चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीडिंग फायरमैन के लिए। तो लीडिंग फायरमैन के लिए सेमी प्रोसीजर हो जाएगा 10+2 का आपका साइंस या केमिस्ट्री के अंदर आपका 50% से ज़्यादा आपका कंप्लीशन किया हुआ है, वो सारे लोग इस एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों वो 8 साल से ज़्यादा होना चाहिए। फायर सर्विस और जो न्यूट्रलाइजेशन है उसके अंदर आपका 8 साल से ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो आपका हाइट 165 से ज़्यादा, या फिर वेट आपका 50 kg से भी ज़्यादा होना चाहिए। ये सारे के सारे मिनिमम है दोस्तों। मिनिमम आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट आपका 50 kg होना चाहिए, चेस्ट आपकी होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर, और एक्सपांसन के बाद आपकी चेस्ट होनी चाहिए 86 सेंटीमीटर, राइट। फिर सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के लिए।
तो उसके अंदर भाई आपका HSC या फिर 12 के बाद 2 साल का जो साइंस विद केमिस्ट्री इक्विवेलेंट 50% से ज़्यादा आपको जो मार्क्स गेन किए, और साथ में आपको हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है दोस्तों वो 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपकी हाइट और 50 केजी से ज़्यादा आपका वेट होना चाहिए। तो ये थे आपका सारा का सारा जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ मैं आपको डिस्कस की। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है और डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसका हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।